हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी कैप बनाना बताऊंगी। बेबी कैप बनाने के लिए सबसे पहले आपको कपड़ा लेना होगा बेबी की कैप के हिसाब से, यानी कि आप जितने बड़े बेबी के लिए कैप बनाना चाहती हैं उसी हिसाब से आपको उसका पूरा मेज़रमेंट रखना होगा। तो ये कपड़ा मैंने कैप बनाने के लिए डबल पीस लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी कपड़े को डबल ही रखें। अगर गर्मियों के सीज़न के लिए कैप बना रही है तो सिंगल कपड़े से भी आप बना सकती हैं, और सर्दियों में अगर आपको बनाना है तो डबल कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। तो इस कपड़े की लंबाई मैंने ली है 13 इंच। तो अब सबसे पहले हमको लंबाई और चौड़ाई उसी के हिसाब से लेना होगा, यानी कि लंबाई मेरी 13 इंच है। तो अब यहाँ से हमें पहले नापना होगा, यहाँ से 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होगा और यहाँ से निशान लगा लेना होगा। अब ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके ऊपर का निशान हमें लगाना होगा। तो जो मैंने 13 इंच नापा है उसी का हाफ इंच, तो 6.5 इंच जो होगा उसको हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, यानी कि 13 इंच की जो लंबाई है उसी का हम हाफ करके यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो गया 6.5 इंच। तो इस तरह से ये 2.5 इंच और ये 6.5 इंच मिला करके इस तरह से 9 इंच ये हो गया है टोटल। तो 9 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना होगा, यानी कि कपड़ा हमारा पहले से डबल था, अब ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ से हमें पहले एक बार चेक कर लेना होगा चौड़ाई। तो ये है 6.5 इंच। यहाँ से हम पहले 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे जो कि मैंने पहले लगाया था, और इस निशान के बाद से फिर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब ये वाली लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना होगा, क्योंकि उस कपड़े को हमें इस नाप में नहीं लेना है। तो ये 6.5 इंच है और ये भी 6.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें उतना ही लंबाई रखनी होगी, यानी कि 6.5 इंच हम हर जगह इसी तरह से निशान लगा लेंगे। एक जगह से मैंने लगाया है, दूसरी जगह भी हम उतने ही पे यानी कि 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद सभी निशान को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो ये देखिए मैंने निशान को मिला दिया है। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की कटिंग कर ली है। यहाँ की कटिंग के बाद अब हमें नीचे की साइड से फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा कट कर लेना होगा। अगर आपका कपड़ा सीधा है तो कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को सीधा कर दिया है। अब ये जो 6.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, इसको आप देख सकती हैं कि दोनों जगह की लंबाई सेम है, और बाकी ये गोलाई जो है हमने उसी हिसाब से नाप करके निशान लगाया था 6.5 इंच पर। तो इस तरह से आप चेक करेंगी तो हर जगह की लंबाई बिल्कुल सेम आएगी। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि लंबाई बिल्कुल सेम है। ये गोलाई कटिंग करने का आसान तरीका है। अब इसको हम यहाँ से खोल के फैला के रख लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस पर चारों तरफ से एक रफ सिलाई लगाएंगे, और फिर यहाँ से जो गोलाई वाली साइड है वहाँ से हम इस तरह से छोटा छोटा हाफ इंच का चुनट पूरी गोलाई में लगा लेंगे, और इसे भी हमें 12 इंच की लंबाई में चुनट दे करके तैयार करना होगा। तो 12 इंच की लंबाई में इस चुनट को बना करके तैयार कर लेना है, और साइड से भी दूसरी साइड जो किनारे की साइड है वहाँ भी हमें रफ सिलाई लगा लेनी है। अब देख सकती हैं कि मैंने दूसरा कपड़ा लिया है। इस कपड़े की चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 इंच। कपड़ा हमारा डबल पीस है। यहाँ से भी लंबाई देख सकती हैं कि मैंने इसकी लंबाई ली है 8.5 इंच, यानी कि खोलने के बाद 17 इंच होगा। तो पहले हम कपड़े को यहाँ से बीच से आधा आधा कर लेंगे, यानी कि 2.5 इंच की चौड़ाई की ये हमारी पट्टी कट होगी। तो इस तरह से मैंने इसको 2 भाग में कर लिया है। अब इस पट्टी को हम वापस से इस तरह से खोल के रख लेंगे, दूसरी पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, सीधी साइड अंदर और उल्टी साइड बाहर रख करके इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। एक लंबी सी पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा बड़े बड़े प्लेट लगाएंगे, यानी कि बड़ा बड़ा चुनट हम बना लेंगे पूरी लंबाई में। ये चुनट भी हमें 12 इंच की लंबाई में ही तैयार करना होगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए मैंने इस टोपी में भी चुनट बना लिया है। टोपी को मैंने 12 इंच की लंबाई में चुनट बना करके तैयार कर लिया है। तो पहले हम इसको नाप करके देख लेंगे। तो इस तरह से देख सकती हैं कि इसकी लंबाई मैंने 12 इंच तैयार की है। अब ये जो चुनट वाली पट्टी है इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इसे हम सिलाई करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देंगे। तो इसके ऊपर इस तरह से रख करके हम इस पर एक रफ़ सिलाई लगा लेंगे। बस इस पर हमें इसको फिक्स कर लेना होगा। ऊपर की साइड से इसको हम रख करके सिलाई लगाएंगे। फिर इसी की साइड से हमें एक और पट्टी कट करनी है, जो कि मैंने कट कर ली है। इसकी लंबाई भी हमें 12 इंच ही रखनी होगी। तो पट्टी की लंबाई मैंने 12 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है।
ये चुनट और ये टोपी की सिलाई करने के बाद फिर इसको नीचे की साइड से रख करके इस तरह से लंबे में सिलाई लगा लेंगे और नीचे से पट्टी को ऊपर की साइड फोल्ड करके इस तरह से हम इस पर पट्टी की शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी पट्टी को तैयार कर लिया है, बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लग रहा है। तो इस तरह से आप भी चुनट वाली कैप बना सकती हैं। अब ये बचा है पीछे वाला पार्ट, तो पीछे के पार्ट की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो बीच में हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से 4-5 चुनट बना लेंगे छोटा छोटा। इतना चुनट बनाएंगे कि ये कैप के पीछे का हिस्सा बेबी की गर्दन में इजीली आ जाए। और ये लंबी सी एक मैंने पट्टी कट की है, इसमें हमारी पीछे की पट्टी और बंधन सारा कुछ इसी में है। तो इसकी लंबाई 31 इंच है और पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है। अब सबसे पहले इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके बीच में कट लगा लेंगे, छोटा सा कट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। अब ये चुनट बनाने के बाद, जो मैंने चुनट बनाने के लिए बताया है, ये चुनट बनाने के बाद इस तरह से रख करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम इस पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करके इस तरह से पट्टी की शेप में सिलाई लगाएंगे और साथ साथ बंधन की भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने प्यारी सी कैप बना करके तैयार कर ली है, हमारी पट्टी भी लग के तैयार है। ये इसकी कटिंग फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है बच्चों के लिए। ये कैप 6 मंथ तक के बेबी को आराम से आ जाएगी। थोड़ा हैवी स्ट्रॉन्ग बच्चे हों तो उनके लिए थोड़ा सा छोटी होगी, तो उसके हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। वैसे इस टोपी को बनाना बहुत आसान है, आप भी इस तरह की टोपी घर पे बना सकती हैं। ये ऊपर की जो फ्लेयर है ना, ये बहुत खूबसूरत लगती है बेबी को पहनाने के बाद। तो उम्मीद है कि आज की मेरी बेबी कैप यानी कि बेबी टोपी की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।